नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर भेदभाव की नीति के तहत कार्य करने का आरोप लगाया है। दरअसल करण माहरा का कहना है कि शहर को सुंदर बनाने के लिए जो पेंटिंग बनाई जा रही है उसमें न तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, न ही पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और न ही इंदिरा गांधी की तस्वीर है, जिससे साफ है कि सरकार भेदभाव की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसी के साथ ही माहरा ने आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर समय रहते स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा नहीं करवाया। सरकार इन्वेस्टर समिट और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कार्यों को करा रही है ताकि इससे चुनावी लाभ मिल सके। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए विपक्ष पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। देखिए, बीजेपी का संगठन तो सरकार हुई ठप्पा मार कंपनी की तरह काम करती है। जैसे इन्होंने पहले हमारे योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया, मतलब आयोग वही है, काम बंद हो गए लेकिन नाम बदल गए। उसी तरीके से हो रहा है। जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा हो अपनी टीम के साथ, बाबा भीमराव अंबेडकर, आज उनकी जयंती भी है, उनकी फोटो गायब है। जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? कहा ना कि पहले हो नहीं रहे हैं, अब काम होने लगे तो गुणवत्ता दिखाई दे रही है। ये नकारात्मक दृष्टिकोण ही तो कांग्रेस को ले डूब रही है। आज उनको स्वागत करना चाहिए कि प्रधानमंत्री आने के समय पर हम जो जो अपेक्षाएं कर रहे थे वो अपेक्षाएं धरातल पर उतरी हैं और सारी जनता का स्वागत करें। कांग्रेस के लोगों को स्वागत करना चाहिए। उपलब्ध कराया गया 18 जनवरी 2020 में इन्वेस्टर समिट पर विपक्ष ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता कर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े किए हैं। माहरा ने कहा कि सरकार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ये समिट आयोजित कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बिना समिट के ही राज्य में बड़े उद्योग स्थापित कराए। उन्होंने कहा कि अब अधिकांश उद्योग सरकार की नाकामियों के चलते बंद हो गए हैं। लग रहा है कि ये अपनी नाकामियों को छिपाने भर का एक प्रयास है, क्योंकि जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट नारेंद्र तिवारी जी लाए, जिन्होंने पूरा बेस उत्तराखंड का बनाया, जिस उत्तराखंड की भूभाग को इंडस्ट्री विहीन कहा जाता था, उस भूभाग को 2002 में आने के बाद पंडित नारेंद्र तिवारी जी ने सिडकुलों की स्थापना करके एक बेस देने का काम किया। 2000 के आसपास इंडस्ट्रीज आई। 2003 में हमको विशेष आर्थिक पैकेज मिला, जिसका लाभ उत्तराखंड को बहुत भारी संख्या में मिला। इन्वेस्टमेंट आए, लोगों को रोजगार मिले। पंडित नरेंद्र तिवारी ने 70% लोकल लोगों को रोजगार की बात भी कही, उसके लिए तैयारी करी, उसके लिए नियम बनाए। राजधानी देहरादून के ननूर खेड़ा में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सलामी लेते हुए होमगार्ड के जवानों के लिए कई अहम सौगातों की घोषणा की। रैतिक परेड में होमगार्ड ने कई तरह से साहसिक करतब दिखाते हुए दर्शकों का मन भी मोहा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे होमगार्ड के जवान प्रदेश की रीढ़ है और वो लगातार प्रदेश में हर प्रकार की चुनौतीपूर्ण कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साहसिक कार्य करने वाले कई होमगार्ड के जवानों को पुरस्कृत भी किया। ये जो रैतिक परेड हुई है 2023 की होमगार्ड मुख्यालय में, इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे सलामी ग्रहण की गई और जो हमारे 2 तहप है उसको हमने लॉन्च किया है। 2 तहप में जो लगभग 6000 होमगार्ड हैं पूरे राज्य में, जो ब्लॉक स्तर पे भर्ती हुए हैं और ब्लॉक स्तर पे उनकी तैनाती है, तो उन सबके घरों की हमने मैपिंग कराई है और उस मैपिंग के बाद
जहाँ पे भी कोई आपदा होती है तो वो व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से तुरंत उनसे संपर्क कर सकता है और तुरंत 3 होमगार्ड उसकी सहायता के लिए पहुँचेंगे। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज होमगार्ड्स विभाग के लिए कई घोषणाएं की हैं, जिसमें पहली बार जो होमगार्ड्स हैं उनको 12 जो CL हैं वो ग्रांट की गई है। साथ ही साथ जो प्लाटून मुख्यालय हैं वहाँ पर भी जो ज़मीन है उसमें निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो बुलेट मोटरसाइकिल दस्ता है उसके लिए मोटरसाइकिल खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 8 और 9 दिसंबर को FRI देहरादून में आयोजित होने वाले डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर बुधवार को कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर की जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सीएम ने इस दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का भी उद्घाटन किया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम आयोजन की सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं। सीएम ने बताया कि सड़कों और सौंदर्यीकरण के कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। ये राज्य के लिए बड़ा समिट है। अभी तक 2.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हो चुके हैं और करारों की ग्राउंडिंग के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में निवेश आने से स्थानीय लोगों के रोजगार में तेजी से वृद्धि होगी। वहीं राज्य में ऐसे करारों को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और वहीं राजधानी देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। इसके लिए कई कमेटियों का गठन भी किया गया है। साथ ही मेहमानों के ठहरने, खाने पीने और उनके आवागमन को लेकर तमाम व्यवस्थाएं भी कराई गई हैं। वहीं देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे।
इसी के साथ ही समापन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। ये देखिए, समय जो भी अब 2 दिन बचा है, जो अगर सौंदर्यीकरण की बात करें तो भी हमारा लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा मेन इवेंट यहाँ पर होना है FRI कैंपस में, वो भी तैयारियां चल रही हैं और कल शाम तक हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इसमें अलग अलग समितियां बनी हैं, उसमें रहने खाने पीने परिवहन हर तरह की, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद पास इशू किया जाएगा। उसके सभी के लिए अलग अलग समितियां हैं। जो जहाँ से चेक इन होगा वहाँ पर भी बायोमेट्रिक जो हमारा अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो उसकी व्यवस्था की गई है। तो पुलिस की तरफ से ट्रैफिक की, पार्किंग की, हर तरह की जो अलग अलग समितियां बनी उन्होंने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली। आप प्रधानमंत्री जी की अगर बात करें तो कितनी देर का क्या कुछ और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इक्कीसवीं शताब्दी का ये तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश की श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की कंस्ट्रक्शन से संबंधित मशीन और अन्य सामान भी बरामद किया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक शिवाजी नगर के रहने वाले रामगोपाल शर्मा ने पुलिस को शिकायत कर बताया कि उसने श्यामपुर स्थित कंस्ट्रक्शन साइट पर मशीन और दूसरा सामान चोरी हो गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपी की पहचान श्यामपुर के रहने वाले अंकुश कुमार के रूप में हुई है। ऋषिकेश कोतवाली की ISBT चौकी पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 10 लाख रुपए की कीमत की 101 ग्राम स्मैक बरामद की है। वहीं आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है और ड्रग पेडलर ने लोकल सप्लायरों के नाम पर भी पुलिस के सामने उजागर किए हैं, जिसमें पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है।
और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक सरकार को राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ARTO विभाग की चेकिंग में ये खुलासा हुआ है। दरअसल प्राइवेट नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर ट्रॉली कमर्शियल रूप से शहर में चलते हुए पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ ARTO विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं ARTO ने सप्ताह भर में 10 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर सीज कर दिए हैं। पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या को देखकर विभाग अंदाजा लगा रहा है कि शहर में बड़ी संख्या में प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल प्रयोग हो रहा है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और लोगों के जान से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए ARTO विभाग निरंतर ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए हाईवे पर चेकिंग अभियान चला रहा है। ARTO प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा ऐसे ट्रैक्टर्स जो प्राइवेट या एग्रीकल्चर में रजिस्टर्ड हैं और उनके द्वारा कमर्शियल काम किया जा रहा है, तो ऐसी शिकायतें कुछ मिल रही थी, तो इस पर अभियान चलाया गया और पिछले 2 हफ्ते में इसमें 10 से अधिक ट्रैक्टर्स को सीज किया गया है। और साथ ही ऐसे ट्रैक्टर्स जो कमर्शियल हैं लेकिन बिना टैक्स के चल रहे हैं, बिना फिटनेस के चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनको सीज किया जा रहा है। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है।
निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, IT स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गदरपुर में 15 बटालियन एनडीआरएफ परिसर में सिलक्यारा टनल में बचाव अभियान चलाने वाली पूरी टीम को आज सम्मानित किया गया और उनके लिए एक विशेष भोज का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कमांडेंट सुदेश कुमार दराल ने कहा कि आपदा के लिए हमेशा तैयार रहने वाली 15 बटालियन एनडीआरएफ उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर लोगों की सेवा कर रही है और दिवाली के दिन जिस तरह से सुरंग में फंसे मजदूरों की सूचना आई तो तत्काल हमारे कर्मचारी, अधिकारी, जवान सक्रिय हो गए थे। वहां पर काम करते हुए अनेक तरह की परेशानियों का सामना करते हुए भी अनेक तरह के उपकरण मौके पर हमारे बचाव टीम की ओर से बनाए गए और 41 मजदूरों को बाहर निकालना संभव हो पाया। इसलिए आज इन सभी बचाव कर्मियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। वीक में हमें प्रशिक्षण दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। और जब हम सबसे पहले जब टनल के अंदर प्रवेश किए तो प्रवेश करने के बाद सबसे पहले हमने टनल क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जब वहां पहुंचे तो सबसे पहले हमने उस अपने जो हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो गाइडलाइन मुझे दी गई थी, जो मैं लीडर का काम कर रहा था, साथ में मेरे साथ सचिन, प्रदीप और पूरी जो हमारी एनडीआरएफ की जो पूरी टीम बनी थी और रेस्क्यू टीम बनी थी, 4-4 की 12 की एक टीम बनी थी। 4 हमारे अंदर जाने थे और 4 बाहर थे रिजर्व पे और 4 हमारे बैक में थे। हमारे द्वारा जो भी हमारे रेस्क्यूअर साथियों द्वारा जो भी आल दर्जे का काम किया गया था वो बहुत ही आल दर्जे का काम था। जैसे मैं वहाँ पहुंचा सबसे पहले मैंने जायजा लिया। 41 जो हमारे श्रमिक भाई थे उनको निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई है। दिन रात ये लोग 17 दिन से वहाँ पर तैनात थे। किसी प्रकार की जो भी चुनौतियाँ सामने आ रही थी उसको लगातार इन्होंने दूर किया, उन चुनौतियों से पार पाया और प्रशासन की मदद की। और जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी चूंकि इस पे बारीकी से नज़र बनाए हुए थे, तो हमारे जवानों का हौसला तो वैसे ही एक हाई लेवल पे था कि किसी प्रकार की भी समस्या है उसको दूर करना है और अपने श्रमिक भाइयों को सकुशल वापस निकालना है। हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।